अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज का हमारा प्रोग्राम आप सबको हैरान और परेशान कर देगा, क्योंकि एक आम तासर यही है कि सिंध को जरदारी ने बर्बाद कर दिया, सिंध को जरदारी ने तबाह कर दिया, सिंध पूरी जरदारी खा गया। लेकिन हकायक इससे बिल्कुल अलग है और आज हम आपके सामने वो हकायक रखने वाले हैं। जब हमने तहकीक की और हमने मालूमात इकट्ठी की तो पता चला जरदारी का तो सिर्फ नाम है, सिंध के असल हुक्मरान तो कोई और है जो अब तक सामने होते हुए भी लोगों को नज़र नहीं आते। तो आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को मुकम्मल देखिएगा और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे चल के आपको अहम मालूमात पर मुबनिस वीडियो मिल सके। तो हम बात कर रहे थे कि तासर यही है कि सिंध का असल हुक्मरान आसिफ अली जरदारी है। 15 साल से या अभी इनका जो चौथा टेन्यूर शुरू हुआ है, जरदारी का नाम ज़रूर है लेकिन सिंध के हुक्मरान कोई और है। और वो कौन लोग हैं आज हम आपको बताएंगे। तो सिंध में एक ऐसी बिरादरी है यानी कि जिसका एहतराम ऐसे किया जाता है जैसे वो वाजिब हो। सिंध के बड़े शहर हो, छोटे शहर हो या गाँव हो, हर जगह उनका वजूद पाया जाता है। पूरे शहर या पूरे गांव में उनके 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 घर होंगे, लेकिन वो 10-20 घर हज़ारों घरों पर भारी होते हैं और वो होना भी चाहिए, क्योंकि उस बिरादरी का जो ताल्लुक़ है वो एक ऐसे घराने से है जिनका नाम लबों पर आता है तो हमारी नज़रें झुक जाती हैं, लब खामोश हो जाते हैं, उनके सामने अल्फाज निकल नहीं पाते, इंसान बोल नहीं पाता और एहतराम में लोग अपने घुटने टेक देते हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सिंध में मुकीम सैयद बिरादरी की। ये सिंध की वाहिद बिरादरी है जो पाकिस्तान बनने के बाद अब तक हमेशा इक़्तिदार में रही है, चाहे वो किसी आमिर का दौर हो, चाहे वो कोई जमहूरी दौर हो, चाहे वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, चाहे वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी का दौर हो, यानी कि मौजूदा पीपल्स पार्टी जिसको कहा जाता है आम लफ्ज़ों में जरदारी लीग। तो सिंध में वज़ारत आला से लेकर अहम वज़ारतों और अहम महकमों तक इस बिरादरी की हुक्मरानी रही है और इस वक्त भी सिंध में नाम तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का है, लेकिन दर हकीकत सिंध में हुक्मरानी इस सैयद बिरादरी की है। आप देख लें, सिंध का मौजूदा वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सिंध का मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह, सिंध असम्बली का मौजूदा स्पीकर सैयद अवैस हैदर शाह, सिंध काबीना में 3 बड़े वज़रा यानी कि सिंध जो 9 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया उसमें सिर्फ 3 वज़ीर सैयद बिरादरी के हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, सैयद सरदार शाह। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती नाजरीन, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। अब जो अगली खेप आएगी सिंध काबीना की, उसमें भी 3 से 4 सैयद बिरादरी के लोग पाइपलाइन में मौजूद हैं जो हलफ उठाएंगे। इसी तरह जब हमने तहकीक की, जब हमने नंबर्स इकट्ठे किए तो हम तो दंग और हैरान रह गए कि सिंध असम्बली हो या कौमी असम्बली, सैयद बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा बड़ी नुमाइंदगी है इन दोनों ऐवानों में, और वो सिर्फ सिंध से, सिर्फ सिंध से। हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ सिंध असम्बली में सैयद बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यानी MPs की तादाद 20 बनती है, 20। इसी तरह कौमी असम्बली में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली सैयद बिरादरी के जो अरकान मौजूद हैं उनकी तादाद 15 है, 15 सिर्फ सिंध से। यानी सिंध और कौमी असम्बली में वहाँ पर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली सैयद बिरादरी के अरकान 35 हैं, 35। अब हम आपको बताएं कि इतनी बड़ी तादाद सिंध में किसी भी बिरादरी की किसी भी ऐवान में मौजूद नहीं है।
मलिक असद सिकंदर कोहिस्तान के जिनका ताल्लुक जामशोरो यानी कि कोहिस्तान से है, वो 110 बिरादरियों के सरदार हैं। 110 बिरादरियों के सरदार, वो भी सिर्फ बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बेटे की सीटें जीत पाए, यानी कि 2 सीटें वो जीत पाए। इतने बड़ी बिरादरी यानी कि 110 बिरादरियों के सरदार के पास सिर्फ 2 सीटें। इसी तरह चांडियो बिरादरी की सिंध भर में मौजूदगी है। हर शहर में, हर गांव में, हर जगह चांडियो बिरादरी मौजूद है। लेकिन उनके जो सरदार हैं बुरहान खान चांडियो, सरदार खान चांडियो, वो सिर्फ कंबर शहदाद कोट से अपनी 1 सीट जीत पाए। इसी तरह मक्सी बिरादरी भी पूरे सिंध में छाई हुई है। हर जगह, कराची से लेकर कश्मीर तक, कारंजा से लेकर केटी बंदर तक, हर जगह मक्सी बिरादरी मौजूद है। लेकिन उनके जो सरदार है मीर नादिर खान मक्सी वाले, वो भी सिर्फ अपने ही हल्के से, एक जल मक्सी बलूचिस्तान में और एक कंबर शहदाद कोट से, वो भी 2 सीटें ले पाए हैं। इसी तरह मेमन बिरादरी, सिंध में ऐसा कौन सा शहर होगा जहाँ मेमन कम्युनिटी नहीं होगी, और यहाँ तक कि ऐसे कई अजला है सिंध के जहाँ पर मेमन बिरादरी का जो वोट है वो विक्ट्री वोट काउंट किया जाता है, यानी कि जिस तरफ मेमन बिरादरी बैठेगी उस तरफ का उम्मीदवार जीतेगा। तो पूरे सिंध में कारोबारी लिहाज से, कम्युनिटी लिहाज से, तदरीसी लिहाज से, हर लिहाज से मेमन कम्युनिटी एक बड़ी मजबूत कम्युनिटी है। लेकिन पूरी सिंध असेंबली, कौमी असेंबली में उनके अरकान सिर्फ 2 हैं। कौमी असेंबली में ठट्ठे से सादिक मेमन और सिंध असेंबली में टंडो जाम से सिर्फ शर्जील इनाम मेमन। इसी तरह सिंध की एक और बदनसीब बिरादरी है, जहाँ जहाँ आप नज़र घुमाओगे आपको वो बिरादरी नज़र आएगी। और वो बिरादरी कौन सी है? वो बिरादरी है खासकेली बिरादरी। खासकेली बिरादरी का वोट भी विक्ट्री वोट काउंट किया जाता है, यानी कि हर शहर में उसका वजूद बड़ी मजबूती के साथ होता है। उसकी बिरादरी, उसकी कम्युनिटी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है, इसलिए मैंने कहा बदकिस्मत बिरादरी, कि अब तक सिंध से किसी भी ज़िले से उस बिरादरी का कोई भी शख्स असेंबली मेंबर बनकर ना कौमी असेंबली में पहुँचा है ना सिंध असेंबली में पहुँचा है। लेकिन वाहिद ये सैयद बिरादरी है सिंध की जिनके हर शहर में दर्जनों घर होते हैं, लेकिन वो सालों से, दहाइयों से उस शहरों पर हुक्मरानी करते आए हैं। अब उनका सियासत तर्ज अमल, उनका सियासत का तरीक़ेकार, उनका लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग, एक मजहबी टच, ये सब चीज़ें अपनी जगह अहमियत रखती हैं। अगले प्रोग्राम में ये सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम आप जो बात करने जा रहे हैं, तो हम बता रहे थे आपको कि सिंध असेंबली में कौन कौन से अरकान मौजूद हैं, हम आपको बताते हैं। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह, जिनका ताल्लुक सक्खर से, और ये MNA सैयद खुर्शीद शाह के दामाद भी हैं और भतीजे भी हैं। इसी तरह उसके बाद सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह के यानी फर्जंद सैयद मुराद अली शाह, इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के इलाके 7 से है। उसके बाद दादू से पीर मुजीबुल हक, जो फर्जंद पीर मज़रुल हक के जो साबिक वज़ीर तालीम सिंध थे। उसके बाद दादू से ही सैयद सालेह शाह जिलानी, खैरपुर से साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह, जो 3 बार सिंध के वज़ीर आला रह चुके हैं। चौथी बार भी उम्मीदवार थे, लेकिन मुराद अली शाह मुंतखब हो गए। मटियारी से मखदूम फ़खरुज़्ज़मा मखदूम महबूब ज़मा, मीरपुर खास से सैयद जुल्फ़िकार शाह, जो अब सिंध काबीना में वज़ीर हैं। नौशरो फ़िरोज़ से सैयद अली हसन शाह, सैयद सरफराज हुसैन शाह, सिजावल से सैयद हसन शाह शिराज़ी, सखर से फ़ारूक अहमद शाह, सखर से सैयद नासिर हुसैन शाह, जो सिंध काबीना के रुकन भी हैं मौजूदा, और मुसलसल 3 बार ये सखर से कामयाब होते आ रहे और तीनों बार ये वज़ीर बनते आ रहे। टंडोलाया से सैयद ज़िया बादशाह, ये जनाब भी साबिक हुकूमत में वज़ीर थे और उनका भी ये रिकॉर्ड रहा है कि ये मुसलसल 3री बार इलेक्शन जीत कर सिंध असेंबली पहुँचे हैं। टंडो मोहम्मद खान से सैयद एजाज हुसैन शाह, ठट्ठा से सैयद रियाज हुसैन शाह शिराज़ी,
उमरकोट से सैयद अमीर अली शाह, उमरकोट से सैयद सरदार शाह। इसी तरह सिंध असेंबली की जो मखसूस ख़वातीन की नशस्त है उसमें भी माशाल्लाह सैयद बिरादरी की नुमाइंदगी शामिल है। तो सैयद यास्मीन शाह और सैयद मारवी फसी शामिल हैं। अब हम आते हैं कौमी असेंबली की तरफ। यहाँ भी आप हैरान रह जाएंगे नाज़रीन, सिंध असेंबली की तरह कौमी असेंबली में भी सिंध से यानी कि सबसे ज़्यादा जो नुमाइंदगी है, सबसे ज़्यादा जो कौमी असेंबली के मेंबर हैं, उनका ताल्लुक़ सैयद बिरादरी से है। कौमी असेंबली में जो मौजूद सैयद बिरादरी के अरकान हैं वो ये लोग हैं, हम आपको बताने वाले हैं। सक्खर से सैयद खुर्शीद अहमद शाह, खैरपुर से सैयदा नफीसा शाह, खैरपुर से पीर फजल अली शाह, खैरपुर से सैयद जावेद अली शाह जीलानी, नौशेर फेरोज से सैयद इब्रार अली शाह, शहीद बेनज़ीर आबाद से सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो इस वक्त कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी हैं, मीरपुखा से पीर आफ्ताब हुसैन शाह जीलानी, थरपारकर से पीर अमीर अली शाह जीलानी, मटियारी से मखदूम जमीलुज़्ज़मा, हैदराबाद से सैयद तारिक हुसैन शाह जामोट, टंडो मोहम्मद खान से सैयद नवीद कमर, सिजावल से सैयद अली शाह शिराजी, कराची से सैयद आगा रफ़ीउल्लाह शाह। इसी तरह कौमी असेंबली की ख़वातीन नशस्तों पर भी माशाल्लाह सैयद बिरादरी मौजूद है। सैयदा शैला रज़ा शाह, मेहताब अकबर राशिदी को MNA बनाया गया है मखसूस नशस्तों पर। तो इसी तरह सेनेट में मटियारी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मोहम्मद अली शाह जामोट, सिर्फ सिंध सूबे से, पंजाब तो हमने काउंट किया नहीं है, KP के हमने काउंट किया नहीं है, बलूचिस्तान हमने काउंट किया नहीं है, सिर्फ सिंध से पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से 35 लोग सिंध और कौमी असेंबली के अरकान हैं। इसी तरह एक सेनेट का अरकान है। तो आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।